हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा अमेजिंग टूल है कि अगर हमें इसे यूज़ करना आ जाए तो हम कैसी भी ज़िंदगी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि बचपन से लेके अब तक, पैदा होने से लेके अब तक जो कुछ भी हमने देखा होता है, जो कुछ भी हमने सुना होता है और जो कुछ भी हमने बोला होता है, चाहे किसी और से या खुद से, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हुआ होता है। बहुत सारे बिलीव्स होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे एक्सपीरियंसेस से आए होते हैं। सो बिलीव क्या होता है? जैसे ही हम किसी थॉट को, किसी बात को सच समझ जाते हैं, चाहे वो सच है कि नहीं, लेकिन हम सच मान लेते हैं, तो वो हमारा बिलीव बन जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसने बाकी के लोगों को पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा है, अब उस बच्चे का ये बिलीव बन जाएगा कि पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। और ये जो बिलीव है ये उसकी ज़िंदगी में नज़र आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े होते हैं। तो कुछ बिलीव्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की केयर करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमें लिमिट कर रहे होते हैं, हमें रोक रहे होते हैं आगे बढ़ने से। जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम समझते हैं, सिचुएशंस को मतलब देते हैं, जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं, इस सब पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत गहरा असर होता है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 10 to 20% हमारी कॉन्शियस थिंकिंग है, 80 to 90% हमारी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती हैं। अब वो कैसे आती हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई मेड रखी और आपका उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजरा है, लेट्स सपोज 2 years 3 years, और वो काफ़ी ऑनेस्ट थी और अब वो मेड आपकी फॉर सम रीज़न चली गई है। अब आप जब नई मेड रखती हैं और अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, तो क्या आपके दिमाग में पहली थॉट ये आएगी कि आपकी मेड ने उठा ली है? नहीं, आपके माइंड में पहली बात ये आएगी कि उसने शायद कहीं संभाल दी है या आप कहीं रख के भूल गई हैं। अब इसके बरक्स लेट्स सपोज अगर आपके साथ एक मेड का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि उसने आपकी कुछ चीज़ें चुरा ली। अब जब आपकी नेक्स्ट मेड आएगी तो अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आपकी डोमिनेटिंग थॉट ये होगी कि कहीं मेरी मेड ने ना उठा ली हो। आपको लगेगा कि आप ये थॉट कॉन्शियसली सोच रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपकी जो थॉट है ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। सो हमारी जो 90% ज़िंदगी है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, हम जिस तरीके से सोचते हैं, हम जिस तरीके से फील करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम लाशऊर भी कहते हैं, इसमें अल्लाह पाक की इंटेलिजेंस मौजूद है। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो ये जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशंस है, जो सोर्स ऑफ ऑल विजडम, ऑल पावर है, ये हमारे लाशऊर में, हमारे सबकॉन्शियस में हर वक्त एक्टिव है, हमारे लिए काम कर रही है। और ये ही वो इंटेलिजेंस है जो हमारे 99.9% बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। और ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमारी हर थॉट को रिस्पॉन्ड करती है, हमारे हर लफ्ज़ को रिस्पॉन्ड करती है। जो भी बिलीव्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बनाते हैं, ये उन बिलीव्स को हमारी हकीकत बनाती है। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव बना लिया है कि आप बुक लिख सकते हैं, तो ये आपका बिलीव एक दिन आपकी रियलिटी बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर डिवाइन इंटेलिजेंस मेरे अंदर मेरे लिए काम कर रही है तो जो मैं चाहता हूँ वो मेरी ज़िंदगी में हो क्यों नहीं रहा? तो उसकी वजह ये है कि आपके थॉट्स की कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। आप एक दिन एक थॉट सोचते हैं, अगले दिन दूसरी थॉट सोचते हैं। तो आपकी ज़िंदगी उस कश्ती की तरह होती है जो लहरों के साथ कभी इस तरफ जा रही है, कभी उस तरफ जा रही है, लेकिन किसी भी एक सिमत में आगे नहीं बढ़ती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे लिए काम करें, तो हमें अलाइन होना पड़ेगा उस पावर के साथ। और हम अलाइन तब होते हैं जब हमारी थॉट्स कंसिस्टेंट होती हैं। वीडियो को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ कंक्लूड करूँगी। अपनी ज़िंदगी में बहुत श्योर हो जाइए कि आप क्या चाहते हैं,
किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं आप, किस तरह की ज़िंदगी डिज़ाइन करना चाहते हैं। और फिर नए बिलीव्स बनाइए, ऐसे बिलीव्स जो सपोर्ट करें आपको टू बिकम दैट पर्सन, टू डिज़ाइन अ लाइफ लाइक दैट। और ये जो नए बिलीव्स हैं, ये आपके अंदर एक ऐसी इमोशनल स्टेट पैदा करेंगे जो आपको ड्राइव करेगी टू टेक द एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड। और वंस आपने वो एक्शंस लिए, यू आर देयर।